आज हमने मंगा लिया है 30,000 रुपीज का फुल सेटअप गेमिंग पीसी फ्रॉम फ्लिपकार्ट। हमारे पास है 30,000 रुपए और मुझे एक ऐसा गेमिंग पीसी फुल सेटअप चाहिए जिसपे मैं नॉर्मल डे टू डे टास्क तो कर लूं एंड थंबनेल डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग भी कर पाऊं एंड एज अ स्टूडेंट मेरे सारे टास्क इजी हो जाए। ऑल्सो उसमें हम सारे गेम्स भी अच्छे खासे FPS पे लैग फ्री भी खेल पाए। तो क्या चला गया मैं फ्लिपकार्ट पे एंड यहाँ पे हमें बहुत सारे फुल सेटअप गेमिंग पीसी मिल जाते हैं, बट भाई कुछ ब्रांड ऐसे है जो भाई ओवर प्राइस में पीसी से लिंक करते हैं एंड बंदे उसे बाय भी कर लेते हैं। यार जीरो सिविक सेंस। एंड अपने सेंस को पूरा यूज करके मैंने फ्लिपकार्ट के साथ कुछ देर तक अनुसंधान किया। एंड फाइनली मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला फुल सेटअप गेमिंग पीसी मिल ही गया। ये आता है लियोसिस ब्रांड की तरफ से और इसमें यूज करा गया इंटेल कोर i5 6th जनरेशन प्रोसेसर और 16GB का DDR4 रैम। और अभी के टाइम पे भाई ये सिंगल 16GB रैम ही 10,000 रुपए का आता है, साथ में 512GB का SSD और 4GB का डेडिकेटेड GPU। और यहाँ पर अगर हम इसके ऑल डिटेल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई i5 का यहाँ पर 6500 प्रोसेसर को यूज करा गया है, जिसका भाई 3.2 GHz का बेस फ्रीक्वेंसी है। एंड इमेज में देखते हो भाई यहाँ पर हमें जीपीयू का भी फोटो मिल जाता है और ये भाई फ्रंटेक का GT 740 जीपीयू लग रहा है। और यहाँ पर हमारा गेमिंग पीसी भाई ये क्या ही खतरनाक दिख रहा है, प्लस ये फुल सेटअप है तो इसमें हमें कीबोर्ड माउस मॉनिटर सब मिल जाता है। यहाँ पर हमें फ्रंटेक का 19 इंच का मॉनिटर भी मिल जाता है और फ्रंटेक का ही हमें कीबोर्ड माउस मिल जाता है RGB वाला जो गेमिंग का पूरा फुल वाइब देने वाला है। और ये सब हमें मिल रहा है ओनली 28,000 रुपीज में। मुझे तो भाई ये 100% वैल्यू फॉर मनी लगा, तो भाई मैं इसे परचेस करने वाला हूँ। और बचा 2,000 में उसको भाई पार्टी भी तो देना पड़ेगा अगर आप परचेस करते हो गेमिंग पीसी। तो मस्त भाई 30,000 का बजट है, 28,000 का हमारा पीसी सेटअप और 2,000 का पार्टी। तो चलो परचेस कर लेते हैं। 3 days later. तो फाइनली यार कुछ दिनों बाद हमारे पास ये पैकेज रिसीव हो चुका है और फ्लिपकार्ट का यार ओपन बॉक्स डिलीवरी मुझे सबसे अच्छा सर्विस लगता है। भाई डिलीवरी बॉय खुद आके आप लोगों को ये पैकेज देगा और वो खुद ही आपको ये खोल के पूरा टेस्ट करके दिखाएगा एकदम वर्किंग है, कोई भी डैमेज वैमेज नहीं है, तभी जाके आपको उसको OTP देना है। अगर कोई डैमेज वैमेज हो तो आपको OTP नहीं देना है, वो उसको रिटर्न ले जाएगा, फिर से आपको दूसरा ला के देगा। तो आप लोग पहले सेटिस्फाई हो जाना है, एकदम प्रॉपर सब चला के टेस्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको ये पैकेज रिसीव करना है। ओके एंड बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मिल जाता है एक कीबोर्ड माउस का कॉम्बो। और देखो यार यहाँ पर ये प्रॉपर पैक करके आएगा, मस्त इसमें फोम वोम भी भरा रहेगा और मैंने वो सबको निकाल दिया क्योंकि भाई ये ओपन बॉक्स डिलीवरी था तो मैंने ऑलरेडी पहले इसको तो देख लिया, पूरा चेक करके लिया था एंड उसके बाद फिर से सिर्फ इसको मैंने बॉक्स में रख के फिर से मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को एक आइडिया हो कि भाई बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हमें एक फ्रंटेक का 19 इंच का मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है एंड लास्ट आता है हमारा गेमिंग पीसी। तो यहाँ पर हमारा भाई पीसी का बॉक्स भी थोड़ा सा हेवी है तो इसके लिए इस बॉक्स को पहले हमें नीचे गिराना होगा एंड उसके बाद ही ये निकलने वाला है। तो निकाल लिया है मैंने अपने इस गेमिंग पीसी को भी बाहर। और यहाँ पर देखो तो ये एंट वैल्यू का यहाँ पर VM10 ये कैबिनेट यूज करा गया है और यहाँ पर ये रियोनिक्स का भी यहाँ पर ये ब्रांडिंग दिया हुआ है। और ये हमारा भाई मस्त RGB वाला गेमिंग केस है जिसमें हमें 2 फैन मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल अगर आप लोग बॉक्स के अंदर देखते हो तो हमें ये 3 सामान ही मिलता है, जिसमें हमारा फर्स्ट है कीबोर्ड माउस का कॉम्बो। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखो तो इसमें जो हमें माउस मिलता है भाई उसमें हमें बैकवर्ड फॉरवर्ड बटन नहीं मिलता है, इसमें ये नॉर्मल माउस है, इसमें DPI का भी बटन दिख जाता है और इसका जो सेंसर है वो बेसिक सेंसर ऑप्टिकल सेंसर है और इसमें भाई रबर केबल का ही यूज किया गया है, ब्रेडेड हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। एंड उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा कीबोर्ड। तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल कीबोर्ड को भी अनबॉक्स कर लेते हैं एंड यहाँ पर देखो यार ये कीबोर्ड माउस का कॉम्बो अराउंड भाई 600 रुपीज का अभी फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड है जो हमें इस सेटअप के साथ दिया गया है। और इसका भी बिल्ड क्वालिटी भाई एवरेज ही हमें मिलता है और ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है और यहाँ पर भाई इसमें भी रबर केबल का ही यूज किया गया है। और बैक साइड में भाई इस कीबोर्ड के हाइट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हमें एलिवेशन क्लिप्स भी देखने को मिल जाता है। एंड अब आ जाता है हमारा ये मॉनिटर और ये भी अगेन आता है फ्रंटेक ब्रांड की तरफ से और ये एक 19 इंच का मॉनिटर है। और इस मॉनिटर का भाई प्राइस अभी के टाइम पे फ्लिपकार्ट पे 2700 रुपीज चल रहा है, बट कभी कभी ये 2500 रुपीज भी आ जाता है। और यही मॉनिटर हमें इस पूरे सेटअप में दिया गया है। और इसके अंदर से देखो तो सबसे पहले हमें कुछ स्टैंड के कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं और कुछ केबल्स यहाँ पर हमें मिल जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो तो एक बेस स्टैंड भी देखने को मिल जाता है एंड उसके बाद ये रहा हमारा फाइनल डिस्प्ले। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसमें अपना जो इसका स्टैंड है उसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। तो ये रहा, ये जो हमें इसके बॉक्स के अंदर ही मिला था तो इसी के अंदर हमारे सारे पार्ट्स दिए गए हैं इसका जो स्टैंड है उसका। तो ये दोनों को हम निकाल लेते हैं एंड इसके बैक साइड में ये रहा स्क्रू, तो हम इस स्क्रू को भी सबसे पहले निकाल लेते हैं। एंड चलो यार यहाँ पर देखो इसका जो बेस इंस्टॉल करना वो बहुत ईजी है। सबसे पहले तो ये दोनों पार्ट है, इन दोनों पार्ट को यहाँ पर ऐसे अलाइन करके यहाँ पर सेट कर लेना। वेट, ये उल्टा हो जाएगा, ये सीधा है। चलो यहाँ पर इसको ऐसे अलाइन
अलाइन करके एंड उसके बाद यहाँ पर इसका जो लाइक मॉनिटर के अंदर देखो तो बस वहां पर वो मार्क लगा रहता है, बस वैसे ही करके आप लोगों को इसको फिक्स कर देना है। एंड 2 स्क्रू हमें जो मिलता है बस ये दोनों स्क्रू से इसको टाइट कर देना है, यहाँ पर ये इजी लग जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर मेन बेस स्टैंड है, उसको यहाँ पर इसके नीचे से रख के एंड आगे की तरफ पुश करोगे तो ये लग जाएगा, देखो लग गया। यहाँ पर ये फाइनली लग चुका है एंड अब ये अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। पैरों पर तो ये खड़ा हो गया, लेकिन अब दोनों कानों को हटाते हैं, ये हट गया पहला और ये आ गया दूसरा। तो अब इसका मुंह दिखाई भी कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा मॉनिटर एंड ये रहा हमारा फाइनल गेमिंग पीसी। तो चलो फटाफट से इसको भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं। और बॉक्स के अंदर ही सबसे पहले हमें मिलता है एक पावर केबल जो इस कंप्यूटर को हमारा पावर देगा एंड उसके बाद यहाँ पर ये आता है हमारा गेमिंग पीसी। तो सबसे पहले तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और चलो ये आ गया हमारा गेमिंग पीसी। इसके दोनों साइड के फोम भी निकाल देते हैं और इसका भी मुंह दिखाई कर लेते हैं एंड ये फाइनल लुक हमारा आ गया। और पोर्ट्स पे नजर मारो तो एक पावर बटन, एक टाइप सी और 2 यूएसबी और माइक्रोफोन हेडफोन जैक मिल जाता है। एंड बैक साइड पे देखो तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारे यूएसबी पोर्ट के साथ भी बहुत सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं और ग्राफिक्स कार्ड में भी देखो हमें HDMI का पोर्ट देखने को मिल जाता है जिससे हम डिस्प्ले आउटपुट लेंगे। तो चलो यार कनेक्शन करते हैं। तो अब बारी है कनेक्शन की। तो यहाँ पर भाई बहुत सारे बंदे भाई बेसिक लेवल से कनेक्शन करना चाहते हैं कि भाई कैसे पावर ऑन करते हैं गेमिंग पीसी। तो वो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सारे केबल्स ले लेता हूँ, जैसे हमारे मॉनिटर के अंदर जितने भी केबल्स मिला था वो सब मैंने ले लिया। एंड पीसी के बैक साइड देखो तो यहाँ पर हमें पावर सप्लाई में ही एक पोर्ट मिलता है जो हमारा मेन पावर पोर्ट होता है। तो यहाँ पर देखो उसमें बटन भी है जिसमें एक सर्कल है और एक लाइन है और लाइन वाला ही ऑन होता है। तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेना और यहाँ पर पावर दे देना। और मॉनिटर में देखो तो यहाँ पर भी हमें HDMI और पावर का इनपुट यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो इसमें भी हमें HDMI और पावर में पावर केबल को लगा देना है, जैसे मैंने यहाँ पर फिलहाल लगा दिया है। बस यही सिंपल है। और अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा साइड आया HDMI का, तो वो HDMI अगर आपका iGPU वाला पीसी है तो मदरबोर्ड में लगाना है, ओके। और अगर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आपने लगाया हुआ है तो भाई GPU वाले ही पोर्ट में लगाना है, जैसे हमारे केस में GT 740 है उसमें यहाँ पर हम लगाने वाले अपने HDMI केबल को, ओके। तो बस सिंपल सा है भाई, हो गया हमारा कनेक्शन। बस अब आप लोगों को ये दोनों केबल को मेन बोर्ड में लगा देना है एंड हो गया कनेक्शन। एंड अब अगर कीबोर्ड माउस का भी देखो तो यहाँ पर हमें USB मिल जाता है कीबोर्ड माउस का। तो बस बैक साइड में जो मदरबोर्ड है कोई सा भी पोर्ट में आप लगा दो ये काम कर जाएगा। तो अब हम करते हैं अपने सिस्टम को ऑन। तो ये लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और पर्सनली भाई मैं कहूँ तो भाई 2 RGB फैन और साथ में यहाँ पर हमारा 19 इंच का मॉनिटर और RGB वाला गेमिंग कीबोर्ड माउस, भाई खतरनाक लुक यहाँ पर निकल के आ रहा है। एंड जब आप लोग इसको फर्स्ट टाइम ऑन करते हो या डिलीवरी बॉय ऑन करता है तो यहाँ पर आप लोग टास्क मैनेजर में जाके आप लोग एक बार इसका सारे कंपोनेंट्स को जरूर से चेक कर लेना। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाले टैब में देखो तो यहाँ पर हमारा इंटेल का i5 6500 प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि 4 कोर और 4 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। और साथ में यहाँ पर हमने टोटल 16 GB रैम वाला वेरिएंट वाला पीसी सेटअप ऑर्डर करा था। तो यहाँ पर हमारा 16 GB का DDR4 रैम भी यहाँ पर लगा हुआ है। और अभी के टाइम पे भाई मार्केट में सबसे ज्यादा प्राइस हाई रैम का ही है, तो भाई मतलब 16 GB रैम मिल रहा है वही बहुत बड़ी बात है। एंड स्टोरेज की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने अपना खुद का SSD यहाँ पर लगाया हुआ है 1 TB का। बट आपको भाई इस पीसी सेटअप में ये SATA SSD मिलेगा 512 GB का। भाई अभी के टाइम पे इसका भी प्राइस 7000 समथिंग चल रहा है। और इसमें भाई देखो फ्रेश विंडोज 11 इंस्टॉल रहता है। बट मेरे जो ये 1 TB का SSD इसमें मैंने सारे गेम्स सॉफ्टवेयर सबको इंस्टॉल करा हुआ है तो मैंने डायरेक्ट इसको ही लगा दिया। एंड ये दोनों स्टोरेज में से कोई भी लगाओ भाई परफॉर्मेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। और मेनली हमारा ग्राफिक्स कार्ड तो इसमें भाई डेडिकेटेड एनवीडिया का GeForce GT 740 ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है जो कि भाई 4 GB VRAM के साथ आता है। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए। तो चलो यार टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें टेस्ट करने वाले ऐप ओपनिंग, जिसको आप मल्टीटास्किंग भी बोल सकते हो। अगर आप लोग 2-3 सॉफ्टवेयर 4 सॉफ्टवेयर एक साथ यूज करना चाहते हो तो ये पीसी कैसा रहेगा। तो मेनली इसमें हमें 16 GB का रैम मिलता है जिसके कारण भाई मल्टीटास्किंग एकदम स्मूथ हो जाता है। 2-3-4 सॉफ्टवेयर आप एक साथ इस पे एकदम इजीली यूज कर सकते हो एकदम स्मूथनेस के साथ। एंड नॉर्मल वेब ब्राउजिंग देखे तो भाई इसके बाएं हाथ का खेल है, ये एकदम इजीली स्मूथनेस के साथ ये भी कर सकते हो। कोडिंग करना हो वो सब भी आप लोग इस पे नॉर्मली कर सकते हो। और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई इसमें GT 740 ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। आप लोग इजीली 4K 60 FPS पे यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग कर सकते हो। एंड अगर आप लोग थंबनेल डिजाइनर हो तो भाई आप लोग फोटोशॉप को एकदम प्रोफेशनल लेवल पे आप लोग इसको यूज कर सकते हो इस पीसी पे। क्योंकि मैंने भाई यहाँ पर कुछ बेसिक लेवल के कुछ थंबनेल प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पर ऑन करके रखा हुआ है और ये एकदम स्मूथ काम कर रहा है जो भाई
मल्टी लेयर थंबनेल आप लोग बोल सकते हो। तो इस पे भाई आप प्रोफेशनल लेवल का इजीली थंबनेल डिजाइनिंग भी कर सकते हो। और वीडियो एडिटर हो तो भाई ये मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं अभी सिंगल लेयर पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो भाई सिंगल लेयर टाइमलाइन एकदम स्मूथ चल रहा है। बट वहीं पे जैसे मैं इस पे और भी वीडियो लेयर को ऐड कर रहा हूँ वैसे वैसे इस पीसी का हालत खराब हो रहा है, क्योंकि भाई इसमें हमें i5 6 जनरेशन प्रोसेसर मिलता है जो भाई मल्टी लेयर एडिटिंग पे बहुत ज्यादा ही लैग करता है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप लोग 1080p 60 fps बस बेसिक लेवल का एडिटिंग इस पे कर सकते हो। तो अब कुछ बेंचमार्क्स पे भी नजर मार लो। सबसे पहले भाई Geekbench 6 का अगर आप लोग स्कोर देखो तो भाई सिंगल कोर और मल्टी कोर बस वही एवरेज सा यहाँ पर निकल के आया। बट इसका भाई OpenCL स्कोर देखो, ये बेसिकली डेडिकेटेड जीपीयू के लिए होता है जो कि भाई 3900 निकल के आया। और AI बेंचमार्क्स के लिए मैंने Geekbench AI स्कोर निकाला जो सारे स्कोर्स आपके सामने हैं। और PC Mark 10 का आप लोग स्कोर देखो तो यहाँ पर भाई ये 3100 समथिंग निकल के आया, जिसमें प्रोडक्टिविटी के सारे स्कोर्स रहते हैं। एंड ब्लेंडर यूज करना है इस पीसी पे भाई 47 स्कोर निकल के आया। इस पे बेसिक लेवल का ब्लेंडर आप लोग यूज कर सकते हो अगर सीखना चाहते हो तो। और लास्टली 3D Mark Time Spy जिसका स्कोर भाई 446 निकल के आया। एंड ये सारे नंबर्स आप लोग कंपैरिजन में यूज कर सकते हो। तो चलो यार अब असली टेस्ट शुरू करते हैं, गेमिंग टेस्ट। तो सबसे पहले हमने इसमें प्ले कर लिया है GTA 5, क्योंकि भाई आप लोगों को वीडियो स्किप करने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा सबसे फर्स्ट पॉपुलर गेम GTA 5 भी हम इसमें टेस्ट करेंगे, जिसका मैंने 720p रेजोल्यूशन और एकदम नॉर्मल सेटिंग करके रखा हुआ है। और अगर आप लोग इस गेम के अंदर FPS पे नजर मारो तो अराउंड 70 FPS हमें देखने को मिल रहा है। तो अब हम थोड़ा देर गेमिंग इसमें करके देखते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि भाई हमारा फ्रेम ड्रॉप ये हो भी रहा है। ये देखो फ्रेम ड्रॉप का नाम लेते ही यहाँ पर 55 40, अरे 40 पर मत जाना, ये 50 है, सही है। चलो यहाँ पर हमें 50 FPS तो इजीली देखने को मिल रहा है। और यार 49 FPS मतलब फ्रेम ड्रॉप भी इसमें हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर भी हम कुछ देर गेमिंग भी करके देखते हैं कि भाई ये कितना फ्रेम ड्रॉप होता है, कितना अप जाता है। बट वहीं पे अगर आप लोग यूसेज पे नजर मारो तो हमारा GT 740 भाई वो 99% यूज हो रहा है। और हमारा जो प्रोसेसर है वो भी अराउंड 65% का यूसेज ले रहा है। बट उसके बावजूद यहाँ पर भी आप लोग देखो तो इस सिनेरियो में हमारा 40 FPS पे यहाँ पर ये लॉक हो चुका है यार। और मुझे भाई बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि भाई इस सिस्टम पे हमें 40 FPS ही मिलेगा GTA 5 में। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये कभी कभी बढ़ भी रहा है। और इसका मेन रीजन ये भी हो सकता है Windows 11, क्योंकि Windows 10 वेल ऑप्टिमाइज रहता है लो एंड पीसी के लिए। बट वहीं पे भाई Windows 11 में बहुत सारा फ्रेम ड्रॉप हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे 1K लाइक करते हो तो मैं जरूर से इसी सेम सिस्टम पे Windows 10 को इंस्टॉल करके सारे गेम्स को टेस्ट करूंगा एंड उसके बाद देखूंगा कि भाई हमारे FPS बूस्ट हुए या फिर नहीं। और वीडियो अभी तक देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब भी कर लो यार, यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे कंटेंट देखने को मिल ही जाते हैं। और यहाँ पर देखो यार कुछ देर और गेमिंग करने के बाद यहाँ पर देखो तो भाई इस सिनेरियो में हमें बस 60 FPS 70 80 FPS तक भी ये चला जाता है। बट यहाँ पर ऑन एन एवरेज ये 50 प्लस ही यहाँ पर हमें दिखा रहा है। हो सकता है कि भाई ये इनपुट लैग की वजह से भी हो सकता है या फिर Windows 11 हमारे इस सिस्टम में इंस्टॉल है उसके वजह से भी हो सकता है। तो बस आप लोग 1K लाइक कर दो एंड जल्द से मैं Windows 10 पे सारे गेम्स टेस्ट वीडियो भी ला दूंगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? एंड अब हमने इसमें प्ले कर लिया है माइनक्राफ्ट। भाई बैक टू बैक एकदम पॉपुलर गेम्स ही रहेंगे आपके फेवरेट वाले, वीडियो स्किप करने का भाई कोई जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर देखो हमने एकदम मीडियम सेटिंग रखा हुआ है, वो भी इसके 1440 और 900 रेजोल्यूशन पे। और गेम के अंदर अगर आप लोग FPS पे नजर मारो तो यहाँ पर हमें 100 प्लस FPS इसमें देखने को मिल रहा है। और ग्राफिक्स भाई बहुत अच्छे खासे निकल के आ रहे हैं। और इसको बंद करके क्यों रखा हुआ है यार? भाई मेरे रहते हुए तू बंद नहीं रहेगा, रुको मैं अभी इसको आजाद करता हूँ। एक सेकंड, चल भाई जा जी ले अपनी जिंदगी। चल उधर कहाँ जा रहा है? अबे इधर क्या कर रहा है? पीछे से कोई आ तो नहीं रहा पकड़ने? नहीं नहीं नहीं, चलो ये सब तो उधर ही है। और नहीं भाई ये इधर खड़ा ही रहेगा भाई, उससे बेटर तो जेल के अंदर ही रहता। फिलहाल अगर आप लोग इस गेम में यूसेज पे नजर मारो तो यहाँ पर हमारा GT 740 भाई 95% यूज हो रहा है और हमारा CPU एकदम कम यूज हो रहा है। भाई देखो 50% फिर भी यूज हो रहा है। और ये कौन है भाई इतना बड़ा एकदम व्हाइट इंसान, वो भी माइनक्राफ्ट में? चलो यार हटो, इससे भी ऊपर मैं जाऊंगा। ये देखो चलो। और ये धुआं, एक सेकंड इसके अंदर कूद के देखे क्या? नहीं पहले ये लकड़ी डाल दी इसके अंदर जो मैंने उसको खोला था। एक सेकंड, चलो ये तो जल जाना चाहिए, लकड़ी तो है। बट यहाँ पर ये लग रहा है ये ब्लॉक हो गया। चलो इसके अंदर जाके देखते हैं पहले। हाँ यार ये ब्लॉक हो चुका है। चलो इसको अभी कटते हैं एंड फिर से इसको जलाएंगे जरूर। लेकिन यार इसको काटेंगे तो मैं खुद ही जलने लगूँ। ये देखो यार कोई बात नहीं। एंड अब हमने इसमें प्ले कर लिया है वैलोरेंट और इसमें मैंने 1440 × 900 रेजोल्यूशन करके रखा हुआ है जो हमारा मॉनिटर का रेजोल्यूशन है। और यहाँ पर एकदम लो सेटिंग यहाँ पर रखा हुआ है। और इन गेम FPS पे नजर मारो तो यहाँ पर हमें 100 प्लस FPS इजीली देखने को मिल रहा है।
बट कहीं कहीं भी यहाँ पर ये 100 से नीचे भी FPS चला आता है, तो एवरेज आप लोग 100 FPS मान के चल सकते हो, जो कि भाई एकदम स्मूथ होता है। आप लोग इसमें एकदम स्मूथनेस के साथ वैलोरेंट भी खेल सकते हो सकता है कि भाई विंडोज 10 इससे भी बेटर परफॉर्मेंस हमें निकाल के दे दे। ओनली 1K लाइक्स। एंड फिर हमने इसमें प्ले कर लिया है काउंटर स्ट्राइक 2 और इसका मैंने 720p और लो प्रीसेट यहाँ पर रखा हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग गेम के अंदर FPS पे नजर मारो तो यहाँ पर हमें अराउंड 50 FPS, भाई ये क्या बोलूँ इसको मैं, कभी 40 कभी 50 कभी 60 चला जाता है भाई। यहाँ पर फ्रेम मतलब फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा ही हो रहा है। और अभी देखो तो यहाँ पर भाई फिर से मतलब 60 बोलने वाला था, अब देखो 30 पे आ गया भाई, 30 FPS। यहाँ पर देखो मतलब ऑन एन एवरेज अगर निकाल के देखो तो भाई 45 FPS हमें यहाँ पर इजीली देखने को मिल रहा है इन काउंटर स्ट्राइक 2। और मेनली यूसेज पे नजर मारो, यूसेज तो भाई हमारा एकदम ठीक ठाक जा रहा है। यहाँ पर हमारा 98% यूजेज हमारा GT 740 ले रहा है और अराउंड 100% हमारा CPU भी यूज हो रहा है। बट उसके बावजूद भी यहाँ पर हमें भाई मतलब 30-45 FPS ही मिल रहे हैं और कभी कभी तो भाई ये 60 भी चला। अबे हट बे। तो अब हम इस पीसी का और जान निकालने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर प्ले कर लिया है साइबरपंक और उसको मैंने रखा हुआ है एकदम लो प्रीसेट पे। एंड उसके बाद इसमें मैंने बेंचमार्क्स रन करके देखा भाई, इसमें ये पीसी का हालत ही खराब हो चुका है यार। यहाँ पर हमारा मस्त ये 90 मतलब 100% का अराउंड हमारा GT 740 यूज हो रहा है। एंड उसके बावजूद यहाँ पर देखो तो 10-12 FPS ही हमें इसमें ही देखने को मिल रहा है। एंड देन RDR 2 को भी मैंने यहाँ पर प्ले किया एकदम लो प्रीसेट। एंड उसके बावजूद यहाँ पर देखो तो भाई इन गेम FPS बस वही सेम हमारा साइबरपंक की तरह 10-12 FPS ही मिल रहा है। तो यहाँ पर भाई साइबरपंक या फिर RDR 2 अगर आप लोग प्ले करना चाहते हो इस गेमिंग पीसी पे तो भाई नॉट पॉसिबल, आप इस पीसी पे नहीं खेल सकते हो ये दोनों टाइटल। एंड अब आता है हमारा सबसे मेन गेम टेस्ट, फ्री फायर। तो यहाँ पर मैंने फ्री फायर के लिए BlueStacks 5 का एकदम सेटअप पूरा करके रखा हुआ है और नॉर्मल फ्री फायर भी डाउनलोड करके रखा हुआ है। एंड यहाँ पर भाई कैसे नॉर्मल फ्री फायर डाउनलोड करते हैं तो भाई मतलब कॉमेंट जरूर कर देना इसके बारे में, मैं जरूर से एक बार ट्यूटोरियल बता दूंगा। ओके तो चलो यहाँ से फ्री फायर प्ले करते हैं। एंड BlueStacks 5 का यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स दिखाता हूँ। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस वाले टैब पे देखो तो यहाँ पर मैंने रैम में यहाँ पर 8GB रखा हुआ है, क्योंकि मेरा टोटल यहाँ पर सिस्टम में 16GB का रैम है तो आधा रखना अच्छा माना जाता है। और बेस्ट परफॉर्मेंस चूज करके एकदम FPS को हाई करके रखा हुआ है और एकदम लो रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, जिससे भाई मतलब मैक्सिमम परफॉर्मेंस हमें इसमें मिले और मैक्सिमम FPS मिले। और यहाँ पर मैंने BlueStacks का एकदम लेटेस्ट वर्जन यूज करा है। एंड उसके बाद अगर आप लोग गेम के अंदर आते हो तो यहाँ पर हमें भाई 100+ FPS यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी हम गेम का सेटिंग्स भी देख लेते हैं कि भाई ये क्या पकड़ के रखा है डिफॉल्टली। चलो यहाँ पर ये एकदम हाई करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको स्मूथ कर देंगे क्योंकि हमें FPS और इंक्रीज चाहिए, मतलब जितना ज्यादा FPS हो FPS गेम्स में उतना ज्यादा बेटर माना जाता है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखो तो 200+ भी हो चुका है FPS, बट यहाँ पर एकदम स्मूथ कर दिया मैंने। एंड अभी यहाँ पर देखो तो 100+ FPS ही मिले इसमें, वो भी बहुत है। ओके तो यहाँ पर फुल स्क्रीन करते हैं। एंड सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ट्रेनिंग ग्राउंड लगा लेता हूँ और ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर देखते हैं कि भाई हमें कितना FPS में। अरे यार सबसे पहले तो मुझे एक की मैप करना होगा। मैं माउस का जो बैकवर्ड बटन था मैं उससे माउस कर्सर हाइड एंड शो करता था, बट यहाँ पर इस माउस में तो बैकवर्ड बटन है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं इसमें अब कीबोर्ड का कंट्रोल बटन यूज करूंगा। चलो इन दोनों में मैं कंट्रोल ही रखता हूँ। तो ये रहा मेरा ये की मैप जो हमारे BlueStacks 5 के लिए है। अगर आप लोग भी यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो अब यहाँ से हमारा ये की मैप भी हो चुका है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर अगर आप लोग सबसे पहले तो मैं गन वन भी ले लेता हूँ, एक सेकंड रुको। चलो यहाँ से मैं फटाक से यहाँ पर सारे गन्स ले लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग FPS पे नजर मारो तो ट्रेनिंग ग्राउंड में हमें भाई 100+ FPS में हमें देखने को मिल रहा है। एंड ऐसे भाई मैं अब फ्री फायर बिल्कुल भी नहीं खेलता, बस भाई वीडियो बनाता हूँ जब लाइक किसी पीसी को टेस्ट करना रहता है तभी मैं फ्री फायर खेलता हूँ, ऐसे मैं अब कभी खेलता ही नहीं हूँ। पूछा किसी ने। और फिलहाल यहाँ पर देखो फिर भी हमारा हेडशॉट बहुत अच्छा खासा लग रहा है। तो बस ये प्रैक्टिस है, आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर हेडशॉट लगेगा। तो चलो अब फिलहाल यहाँ से हम बैक चलते हैं एंड एक मैं फुल मैप गेम लगा लेता हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पर नॉर्मल फुल मैप लगा लिया है क्योंकि भाई इसमें रैंक तो सबसे पहले चलता नहीं, और अगर मैच मेकिंग हो भी जाए तो भाई बस 20-30 बंदे ही आते हैं और वो सारे के सारे बॉट्स रहते हैं। जैसे अभी हमारा ये नॉर्मल गेम में भी यहाँ पर बॉट्स ही आए हैं। भाई मतलब फ्री फायर इंडिया सर्वर बहुत बेकार हो चुका है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर गेम बिल्कुल ही छोड़ दिया। भाई मैं खेलता ही नहीं हूँ अब, पहले बहुत खेलता था बट अब मैं बिल्कुल ही नहीं खेलता। बस सिर्फ भाई गेमिंग पीसी अगर रिव्यू करना हो तो उसमें मैं बस इसका गेम प्ले डाल देता हूँ। बट फिलहाल यहाँ पर अगर आप लोग इन गेम FPS पे नजर मारो फुल मैप के अंदर तो यहाँ पर भी भाई हमें 100+ FPS इजिली देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग भाई लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे पब्लिश करना चाहते हो तो भी भाई ये पीसी बेस्ट है आपके लिए।
लिए। एंड अब बढ़ते हैं हम कंक्लूजन के ऊपर। तो भाई यहाँ पर ये 28,000 रुपीज में ये गेमिंग पीसी कैसा रहेगा? तो भाई यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भाई ये वर्थ इट है, आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर इसके सारे परफॉर्मेंस टेस्ट आप लोगों को दिखा ही दिया। अगर आपके रिक्वायरमेंट को ये पूरा करते हैं तो आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एज कंपेयर अगर आप लोग अदर ब्रांड से अगर देखते हो तो यहाँ पर अब बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो भाई मतलब मिसलीडिंग के साथ गेमिंग पीसी सेल करते हैं फुल सेटअप। आप ऑर्डर कुछ करते हो आ जाता है कुछ और। तो भाई ये ऐसा बिल्कुल भी इस ब्रांड के साथ नहीं है, आप लोग इसको इजीली परचेस कर सकते हो। और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद के पैसों से इसको परचेस करके मैं रिव्यू कर रहा हूँ। और भाई इसका परफॉर्मेंस और भी इनहेंस हो सकता है अगर हम इसमें विंडोज 10 को इंस्टॉल करें। आई नो कि भाई विंडोज 10 में मतलब अभी आगे अपडेट्स हमें नहीं मिलेगा, अब अपडेट्स बंद हो चुका है। बट जितने भी लो एंड पीसी है उसके लिए विंडोज 10 बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी भी निकाल के देता है। एंड यहाँ पर विंडोज 11 से विंडोज 10 में लाइक अब डाउनग्रेड करके मैं इसका सारे गेम्स टेस्ट करके एक वीडियो बनाऊंगा। बस वही है भाई, 1K लाइक्स कर दो आप लोग। एंड भाई यहाँ पर एक और आइडिया है मेरे पास, लाइक मैं इन सारे कंपोनेंट्स को ऑनलाइन सिंगल पार्ट को परचेस करूंगा एंड उसके बाद ये पूरा सेटअप एज इट इज यही सेम मतलब एकदम सेम दिखने वाला हम गेमिंग पीसी फिर से बिल्ड करेंगे। लेकिन सारे कंपोनेंट्स हम ऑनलाइन परचेस करेंगे, लाइक सिंगल पार्ट परचेस करके हम खुद से ही उस पीसी को बिल्ड करेंगे। एंड बिल्ड करने के बाद देखेंगे भाई कितना प्राइसिंग डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। हो सकता है कि भाई वो पीसी हमारा और सस्ते में बिल्ड हो जाए, जैसे ये पूरा सेटअप हमारा 28,000 रुपीज का है, हो सकता है कि भाई वो हमारा 20,000 में ही बिल्ड हो जाए। तो भाई मतलब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वो टॉपिक के लिए आप एक्साइटेड हो या फिर नहीं। तो बस यार आज का ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। और आगे आने वाले अपडेट्स आप मिस नहीं करना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर से ऑल पर सेट कर लेना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो टेक्नोलॉजी में। और ये पूरा सेटअप आप लोगों को कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं, मतलब बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। ओके तो बस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।